प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले एक नारा दिया था, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी की गारंटी। ये गारंटी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खूब चली। बीजेपी को बड़ी विजय मिली। 2024 के लिए इलेक्शन मोड में आ चुके मोदी ने गुजरात से एक बार फिर वैसा ही कुछ नारा दिया है, तो विपक्ष ने भी चुनाव में मोदी को रोकने के लिए लामबंद नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। – 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बेशक अभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। ताबड़तोड़ दौरे में जुटे मोदी अभी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां द्वारका में उन्होंने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यहां से उन्होंने मोदी गारंटी का जिक्र किया, जो हाल ही में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। चुनाव का बिगुल फूंकने से पहले पीएम मोदी ने द्वारकाधीश में पूजा अर्चना की और पौराणिक द्वारका नगरी के दर्शन कर सनातन आस्था पर दिल की बात कही। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 100 दिन तक तन मन धन से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील करने के बाद पीएम खुद बिना रुके, बिना थके चुनाव अभियान में जुटे हैं। 23 फरवरी को यूपी के वाराणसी में चुनावी तैयारियों को धार देने के बाद वो अगले ही दिन यानी 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे, तो आज गुजरात के द्वारका से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसके बाद मोदी 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय जाएंगे, तो 3 मार्च से वो पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर होंगे। पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ चुके मोदी ने मन की बात पर ब्रेक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता की वजह से अब 3 महीने बाद ही मन की बात का प्रसारण हो पाएगा। राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा, तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो, तो इससे अच्छा भला क्या होगा। द्वारिकाधीश की 111 के शुभ अंक का जिक्र और 3 महीने बाद मन की बात की फिर से शुरुआत का जिक्र कर मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी अपने अगले टर्म की शुरुआत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। हाल ही में हुए कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने मंत्रियों से 100 दिनों का एक्शन प्लान मांगा। साथ ही अगले 5 साल का रोड मैप भी देने के निर्देश दिए। सभी मंत्रियों के एक्शन प्लान और रोड मैप कैबिनेट सचिवालय भेजने को कहा गया है। मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जिसमें अकेले 370 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है। लक्ष्य बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी है। बीजेपी को भरोसा है कि वो ब्रांड मोदी के सहारे 370 के टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहेगी। लिहाजा अभी से प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को 100 दिन में घर घर पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही साथ हर बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। हाल ही में पार्टी ने दलित वोट बैंक साधने के लिए 1 लाख दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया। इस बार उससे अधिक 400 पार देगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में अपने दिलों में बैठा लिया है। वोट जनता के पास है।
एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में है तो विपक्ष भी कमर कसकर तैयार है। यूपी में गठबंधन का ऐलान होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हुए। एक मंच से दोनों ने हाथ मिलाकर एकजुटता का ऐलान किया और लोगों से बीजेपी को हराने की अपील की। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जाना है वो एक ही संदेश है, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। मैं आपसे पूछता हूँ, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद यूपी, बिहार और दिल्ली की 127 सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है। यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।